ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। अभी हम 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे, बाप दादा का आह्वान करते हैं। बाद में अरुणा दीदी जी मुरली रीड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी अरुणा दीदी जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज हम 17/2/11 को बाबा ने जो मुरली सुनाई थी, मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। इस मुरली का सेकंड पार्ट करेंगे। जैसे हमने कल सुना कि बाबा ने कहा कि मनसा सेवा के लिए अलग से टाइम निकालो, क्योंकि बहुत से आपके भाई बहन दुखी हैं। उनको सुख शांति की अंजलि दो, किरणें दो उन्हें। सारा दिन में बार बार ये अभ्यास करते रहो। ऐसे ही बाबा ने कहा था कि तीव्र पुरुषार्थ करना है, कि अब जो है वो समय कम है और हम देरी से आए हैं, तो इसलिए अब एक थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं करना है। तो बाबा ने ये भी कहा कि अचल अटेंशन देना है, कि सूक्ष्म संकल्पों में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी लंबे समय तक बनना है। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और फिर बाबा ने बिंदु रहकर बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है, ऐसा कहा। जो अभ्यास बाबा हमेशा कहते हैं, बार बार कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को, अपने मन को बिजी रखना है। मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा सेवा करनी है, कर्म में गुणों से सेवा करनी है और संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा करनी है। और बाबा ने कहा कि सबको ब्राह्मण आत्मा भी हो तो उनको भी सहयोग देना है, उनके भी सहयोगी बनना है, उन्हें भी अटेंशन दिलवाना है। अब बाबा ने अलग अलग विंग्स से मुलाकात की। मधुबन में 18 विंग्स हैं, तो यहाँ इस मुरली में के समय पर कुछ 10 विंग्स के भाई बहने आए हुए थे। तो बाबा ने कहा, अच्छा खड़े रहो, आपके झंडे और बोर्ड बाप दादा ने देखा, इसलिए नीचे कर लो। बाप दादा ने देखा है कि जो भी वर्ग आए हैं, जब से वर्ग जब से वर्ग बने हैं, तब से सेवा का उमंग हर एक वर्ग में अच्छा है। हर एक ने अपनी जिम्मेवारी समझी है कि हमको करना ही है, इसलिए हर एक वर्ग सेवा करके अपनी संख्या सेंटरों पर बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट तो बाप के पास आती ही है। अभी एक बात की, जो भी वर्ग हैं वह विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हैं, जिसको विशेष निमित्त आत्माएं कहते हैं, उसकी सेवा करके हर जोन में एक दिन स्थान फिक्स करके सब तरफ की जो निमित्त आत्माएं निकली हैं उनका संगठन करो। पहले जोन में संगठन करो, फिर मधुबन में देखेंगे। लेकिन पहले जिस जोन के ज्यादा सेवाधारी सेवा करने वाले हैं, उस जोन में सब जोन के दिन मुकर्रर करके विशेष आत्माओं का मिलन करो। एक दो को देख करके भी उत्साह आता है, यह भी करते हैं, हम भी करते हैं, और सेवा को बढ़ाएं। तो उमंग उत्साह दिलाने के लिए पहले जिस जोन में विशेष वर्ग की सेवा हो, वहां हर कोई राय करके फिक्स करो। वहां पहले इकट्ठे करो, फिर मधुबन में बुलाएंगे। तो पता पड़े कितने माइक तैयार हुए हैं, कितने सहयोगी तैयार हुए हैं,
और कितने आपस में एक दो को मदद कर सकते हैं। एक जोन वर्ग दूसरे वर्ग में भी सहयोगी बन सकता है। तो उमंग आएगा एक दो को देख करके, समाचार सुनते उमंग आएगा। मधुबन के पहले वहां ही इकट्ठा करके देखो। ठीक है, यह ठीक लगता है? हाथ उठाओ। आप सभी को इकट्ठा उठाया है। बाप दादा हर वर्ग को अलग अलग मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा खुश हैं। आपके उमंग उत्साह को देख बाप दादा खुश हैं। ठीक है, अच्छा। बिजनेस विंग, बाप दादा ने आपको देखा भी और आपको मुबारक भी दी और सर्विस का प्लान भी दिया, तो आप सबको स्पेशल मुबारक हो। एजुकेशन विंग, खास आप लोगों को भी बाप दादा उमंग उत्साह की मिठाई खिला रहे हैं। यूथ विंग, यूथ ऐसा ग्रुप तैयार करो, यह बहनें भी है ना, तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कुछ समय से या जब से आए हैं तब से जो मर्यादाएं हैं उसमें कायदे प्रमाण चल रहे हैं। कितने मर्यादाओं पर चले हैं वह एक एक का रिकॉर्ड हो। ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो सरकार के सामने उन्हों को हाजिर करे कि यह यूथ मर्यादा पूर्वक है, तो सेवा हो जाए। बाबा सेवा के लिए गाइडलाइंस दे रहे हैं। धार्मिक विंग, पॉलिटिशियन विंग, अच्छा यह भी आए हैं। स्पोर्ट्स विंग, आपने सुना अभी क्या करना है तो वह करना, फिर बाप दादा इसकी रिजल्ट देख फिर मधुबन में बुलाएंगे। बाकी सभी वर्ग बाप दादा ने सुनाया कि अच्छी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और प्लान अच्छे अच्छे बना रहे हैं, उसकी मुबारक हो। महिला वर्ग में कितने कमल पुष्प घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान रहने वाले हैं, वह शुरू से लेकर कितने निकले हैं। सेंटर पर कितनी महिलाएं सेवा से निकली हैं, यह लिस्ट निकाली है। इनकी हेड कौन है? चक्रधारी बहन। अच्छा, कितने परिवार निकले हैं वह हर जोन से लिस्ट लेकर फिर बताना जरूर, क्योंकि लोगों में तो अभी तक यही है कि पता नहीं घर छोड़ना पड़ेगा। अभी पहले से कम है, लेकिन कहाँ कहाँ अभी भी है। तो कितने सेवा से बने हैं उसकी रिजल्ट निकालना, क्योंकि गवर्नमेंट में हर एक वर्ग की अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, तो यह वह पूछते भी हैं कि आपके वर्ग ने क्या रिजल्ट निकाली। इसलिए यह रिजल्ट होनी चाहिए, निकालनी चाहिए। हर एक जोन अपने अपने सेंटर्स में जो भी निकले हैं वह इन्हों को इकट्ठा करके दे, तो इन्हों को मदद मिल जाएगी। ठीक है। ग्राम विकास प्रभाग, ग्राम विकास सबसे अच्छी सेवा है, क्योंकि ग्राम वाले इतने ऐश आराम में नहीं होते, अपना काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, तो आप लोग उन्हों को विशेष खुशी का अनुभव कराओ। भाषण तो करते ही हैं, लेकिन ग्राम वाले अनुभव करें कि हमें जो भी ग्राम सेवा में है उन्होंने खुशी बहुत दी है, हम सुखी भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ऐसा रिकॉर्ड निकले। कितने गांव में सर्विस की, उसमें कितनों ने अनुभव किया, क्योंकि अनुभव जो करते हैं वे भूलते नहीं हैं। अनुभव करो और कराओ, तो यह रिजल्ट निकालना कितने गांव में कितनी आत्माएं खुश हुई और कनेक्शन में रहती हैं। अच्छा है। कल्चरल विंग, कल्चरल विंग वाले कल्चरल वालों की सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि कई कल्चरल वाली आत्माएं यज्ञ के सहयोग में आई हैं और अपना सेवा का पार्ट भी बजा रही हैं। दूसरे लोगों को भी अपने अनुभवों से लाते रहते हैं, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जो बाप ने स्थापना के समय कहा था कि आपके पास कल्चरल वाले भी अनुभवी बन औरों को अनुभव सुनाएंगे, तो वह कर भी रहे हो, आगे भी करते रहना। जो आवाज फैल जाए कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां सेवा कर कल्चरल वालों को कैरेक्टर बिल्डिंग बनाने का भी अनुभवी बनाते हैं,
अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी अनुभव सुना के आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। स्पार्क विंग। स्पार्क विंग भी अपना अपना कार्य कर रही है। बाप दादा ने देखा कि हर एक अपने वर्ग की सेवा में आत्माओं को अनुभवी बना रहे हैं। उनको अच्छे अच्छे विचार से उनकी बुद्धि बहुत अच्छी बना रहे हैं और धारणा भी लोगों को कराते हैं। इसलिए हर एक विंग के लिए बाबा ने कहा, तो सेवा कर रहे हो, साथी बना रहे हो, और अधिक साथी बना के ऐसा ग्रुप तैयार करो, संगठन तैयार करो, जो संगठन गवर्नमेंट के सामने जाए और उनको अपना कार्य और रिजल्ट सुनाए। हर एक वर्ग की अपने अपने गवर्नमेंट की शाखा है, तो उन्हों की भी सेवा हो और लोगों की भी सेवा हो। डबल विदेशी 80 देशों के 750 भाई बहने हैं। बाप दादा ने विदेशियों के इस समय के प्रोग्राम्स देखे, तो एक एक ग्रुप से प्यार से मेहनत बहुत अच्छी की है और मधुबन के वायुमंडल में कईयों के अनुभव भी अच्छे, अपने तीव्र पुरुषार्थी उमंग उत्साह वाले थे। इसलिए इस समय के ग्रुप को जो ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग लेने वाले थे, बाप दादा ने दोनों में उमंग उत्साह देखा और एक समय में कितनों ने लाभ लिया। एक परिवार का मिलना और कहाँ भी इतने बड़े ग्रुप में मिले, मधुबन के सिवाय और कोई स्थान नहीं है। तो इन्होंने अच्छी चतुराई की, मधुबन में ही प्रोग्राम बना दिया। बाप दादा खुश हैं। कईयों के परिवर्तन के अनुभव भी बाप दादा ने सुने। यहाँ की धरनी में जो भी कुछ शिक्षा मिलती है, उनकी महसूसता जल्दी हो जाती है। वायुमंडल है ना, तो वायुमंडल भी मिला, संगठन भी मिला। कितने समय के बाद एक एक ग्रुप मिलते हैं, रहना, संग और बाप दादा और अपनी रिफ्रेशमेंट। तो यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगा। लेकिन जितने यहाँ फायदे मिले हैं, लाभ मिले हैं, उतना ही प्रैक्टिकल में करके आप निमित्त बनो और औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बन सकते हो, क्योंकि प्लान जो बनाए हैं बाप दादा ने थोड़े में सुने हैं, अच्छे लगे हैं, करने का तरीका भी अच्छा है। तो बाप को खुशी है कि डबल फॉर्मर्स अपने ऊपर भी अच्छा अटेंशन दे रहे हैं और अब तो एक चंदन का वृक्ष हो गया है। भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में आई, लेकिन यहाँ आने से एक चंदन का वृक्ष बन गए हैं। तो बाप ने देखा जो भी आए हैं उनका ब्राह्मण कल्चर बहुत अच्छा बना है, चल रहा है और बनता रहेगा। यह भी निश्चय है और निश्चित है, ड्रामा में भी निश्चित है। जो मुख्य टीचर्स हैं उन्हों को बाप दादा स्पेशल मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज मधुबन के जो भी हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले और यह जो बाहर रहते हैं लेकिन मधुबन में पढ़ाई पढ़ते हैं, वह सब उठो। कितने आए हैं? अभी बाबा मधुबन वालों से मुलाकात कर रहे हैं। राजू भाई को मुरली टाइप करते हुए देखकर आप भी उठो ना, इतना काम करते हैं देखो। बड़े में बड़ी सेवा तो यह करते हैं, सभी ब्राह्मणों को फौरन पहुंच जाता है। राजू भाई मुरली की सेवा करते हैं, जो मुरली हमारे पास आती है। आपको मुबारक हो, विशेष मुबारक हो। मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान नवाजी कौन करता? आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो। तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। बाप दादा जानते हैं कि जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है। यह भी सेवा है, मधुबन वालों की यह भी सेवा है। दूसरों को सुख देना, सुखदाता हो गए ना। तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना, क्योंकि जो भी आते हैं उन्हों के अनुभवों से आप अनुभव सुनाते हैं।
उस अनुभव से एक दो को फायदा हो जाता है, कई फायदे होते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण सुनाते कम हैं। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ? सुख देना और सुख लेना। सुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, मिलन तो सबका हुआ, बहुत तैयारी करके आते हैं, हर वर्ग बहुत तैयारी करके आते हैं, बाप दादा जानते हैं, लेकिन टाइम को भी देखना पड़ता है। तो सभी को अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने की एडवांस में बहुत बहुत पदम गुणा मुबारक पहले से दे रहे हैं। अभी शिवरात्रि पर चाहे यहाँ आने वाले, चाहे घरों में बैठकर सेंटर पर बैठ सुनने वाले या मुरली द्वारा सुनने वाले, सभी मुरली तो सुनते होंगे ना। इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते? वह हाथ उठाओ। कोई नहीं? अच्छा, वह उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं, थोड़े हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी बाकी जो समय मिला है उसमें बाप के महावाक्य जरूर सुनना या पढ़ना। परम धाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाप आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक भी दिन मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझें हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं ना। तो जो भी मिस करता हो कारणे अकारणे, वह अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे मुरली सुने, कोई ना कोई सेलिब्रेशन बनाए। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले यह साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है। इसलिए उसको यूज करो, फायदा उठाओ। देखो, हम भी अब साइंस के साधनों का यूज कर रहे हैं ना, और कितने सारे हैं। व्हाट्सएप पर मुरली आती है, जूम पर मुरली चलती है, पीडीएफ फाइल भी आती है। अच्छा, सामने बैठे हुए हैं या कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से भी मुलाकात की है। दादी जानकी जी से, सेवा दिल से करती हूँ, विशेष सेवा करती हूँ। जहाँ दिल होती है ना, वहाँ अनुभव होता है। ऊपर ऊपर से वाणी चलाई तो अनुभव दिल से लगना वह कम होता है। आपकी सेवा का फल भी निकलता है, तो यह वरदान है। गुलजार दादी बहुत अच्छी है, जानकी दादी ने कहा। अच्छे तो हर एक हैं, यह सब अच्छे हैं। मोहिनी बहन और उनके डॉक्टर से बाप दादा ने सुना, सोचो कम, हंसती हो लेकिन सोचती भी हो, चेहरा तो लाल है लेकिन सोचना थोड़ा थोड़ा, यह तबीयत को इफेक्ट करता है। सिर्फ सोचो, बाबा अच्छा कर लेगा। अभी डबल डॉक्टर बनो, सिंगल तो बहुत हैं, डबल डॉक्टर। प्रेम तो है, अभी डबल डॉक्टर बने। आप कार्ड छपाते हो ना, उसके पीछे खाली होता है, तो आप मन की भी बीमारी का लिख के और उसमें एड्रेस लिखो। जो सेंटर नजदीक हो वहां मेडिटेशन करके मन को दुरुस्त करो, क्योंकि डॉक्टर का नाम पढ़ के भी उन्हों को आता है कि डॉक्टर कहता है तो करना है। तो आप घर बैठे सेवा कर सकते हो, डबल डॉक्टर बन जाएंगे। आप नहीं करेंगे, कराएंगे दूसरे, तो बहुत सहज है। जो भी आवे एड्रेस पूछे तो दे देना, कार्ड छपा के रख दो। ऐसे डबल डॉक्टर। दवा और दुआ दोनों से अभी फर्क पड़ेगा, दोनों ही मिलेंगी बाबा की तरफ से। अच्छा, यह डबल डॉक्टर बनने की सौगात। पर दादी से, आपकी विशेषता है जो शक्ल सदा हंसमुख रहती है। बाबा की बेटी हूँ, डबल बेटी हूँ, लौकिक भी और अलौकिक भी, पारलौकिक भी, तीनों हूँ।
तीनों भाइयों से आपस में मिलते रहते हो, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं, फोन में भी मुलाकात कर सकते हो। फॉरेन में भी यह अच्छा है, कोई भी कार्य फोन में बहुत अच्छा, मीटिंग पूरी हो जाती है। दोनों की विधि देखो, आपस में मिलते रहो, फोन में भी मीटिंग कर सकते हो। गोपाल भाई से, चारों तरफ यज्ञ की ठीक रखवाली हो रही है, ध्यान रखो, चक्कर लगाते रहो। इंदौर के वीआईपी से, अपने घर में आने का मजा आता है ना, अपने घर में आए हो, दूसरी जगह नहीं आए हो, यह परमात्मा का घर है, तो बच्चे का भी घर हुआ ना, तो अपने घर में आए हो। हमेशा अपने को बेफिक्र बादशाह बना के रखना, फिक्र नहीं करना, बेफिक्र बादशाह। काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन खुद को बेफिक्र बादशाह बनाना है। सवेरे उठ के बाप को याद करेंगे तो सारा दिन अच्छा बीतेगा। उठते आंख खुलते मेरा बाबा याद करना। धार्मिक नेताओं से, आप लोगों को देख औरों में भी उमंग आएगा, क्यों, इन्हों को क्या मिला है, और आपका अनुभव अनेकों को अनुभव कराएगा, निमित्त बनेंगे। ट्रिनिडेट के ब्रह्मदेव स्वामी जी गीता का भगवान सिद्ध करेंगे। अभी मुरली पढ़ना। सोलार प्रोजेक्ट का नक्शा बाप दादा को दिखाया। निश्चय बुद्धि होकर करो, सभी मिलकर एक ही संकल्प करो, होना ही है। रमेश भाई से, आपको कहा था ना कि यह सभी ब्राह्मणों को पता हो, आर्टिकल सब नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली के पॉइंट्स जो बाबा ने शेयर किए उनको डिस्कस करें। ओम शांति। अभी हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि मुरली रोज सुनना है। परम धाम से बाप दादा आते हैं, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आते हैं और महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना है। मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, तो रोज का डायरेक्शन लेना है ना। मुरली मिस करना मानना बाप दादा का दिल तक छूट जाएगा। वो 3 तख्त मालिक नहीं बनेंगे। वो दिल तक 3 तख्त के मालिक नहीं बनेंगे, 2 तख्त के मालिक ही बनेंगे। ओम शांति। शांति बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा बोले कि अपने घर में आए हो, दूसरी जगह नहीं आए। यह परमात्मा का घर है, तो बच्चे का भी घर हुआ ना, तो अपने घर में आए। हमेशा अपने को बेफिक्र बादशाह बना के रखना, फिक्र नहीं करना, बेफिक्र बादशाह। काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन खुद को बेफिक्र बादशाह बनाना
सवेरे उठकर बाप को याद करेंगे ना तो सारा दिन अच्छा बीतेगा। उठते आँख खुलते मेरा बाबा याद करना। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने डबल डॉक्टर के लिए बोला कि सेवा करनी है, तो अभी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। अभी जैसे 6 मई को मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक स्पिरिचुअल लेक्चर डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का ऑर्गेनाइज कराया था, तो उसमें हम लोगों ने जैसे हॉल के अंदर जो भी सब आ रहे थे, तो उसमें एक लेटर, ये लेटर नहीं, ये जो कार्ड बाबा का वरदानी वाला कार्ड होता है, उस तरह का एक कार्ड छपाया था। एक तरफ वरदान बाबा का था और एक तरफ एड्रेस सेंटर की, और फोन नंबर भी था कि फॉर मेडिटेशन कांटेक्ट। तो इस तरह करके सबको जितने भी पूरा हॉल भर गया था 500-600 का, तो उसमें सबको इस तरह कार्ड दिया था। तो ये बाबा ने निमित्त बनाया था सबको। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी सेवा कर कल्चर वालों को करेक्टर बिल्डिंग बनाने का भी अनुभवी बनाते हैं। करेक्टर बिल्डिंग बनाने का भी अनुभव बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा है कि अगर हम मुरली मिस करते हैं तो 3 तख्त मिस करते हैं, 3 तख्त के अधिकारी नहीं बनेंगे। तो इसके ऊपर आप मनन चिंतन शेयर कर सकते सभी जन कि किस रीति से हम 3 तख्त मिस करते हैं, मतलब क्या भावार्थ है, या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जो भी प्रॉब्लम आया बिंदी लगाओ, बिंदी लगाने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, व्यक्त संकल्प नहीं आए। ओम शांति। ओम शांति। जिससे बाबा ने कहा कि जो मुरली मिस करते हैं वे समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। तो जो 3 तख्त हैं बाबा के, स्वराज्य का तख्त एक तो अपना कि स्वराज्य के मालिक बनेंगे, और दूसरा कि बाप दादा के दिल तख्त नशी, और तीसरा जो भविष्य राज्य के अधिकारी का, विश्व राज्य अधिकारी का तख्त। तो बाबा कहते हैं कि स्वराज्य, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, तो स्वराज्य में अपने ऊपर किस तरह राज्य करना है, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां किस तरह हमें धारणा करनी है, रोज के डायरेक्शन होते हैं बाबा के। फिर बाबा के दिल तख्त के ऊपर, क्योंकि बाप की श्रीमत मिलती है, बाबा के नियम मर्यादाएं मिलती हैं, उनको फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद विश्व के राज्य अधिकारी, अगर हम सारा ज्ञान योग, अगर ज्ञान जितना धारण करेंगे उतना ही हमें आगे विश्व राज्य अधिकारी का तख्त मिलेगा। तो इस तरह रोज की मुरली में कोई ना कोई बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं, तो बाबा ने इसीलिए कहा। ओम शांति। ओम शांति। हम बाबा ने कहा 3 तख्त, 3 में एक तो अकाल तख्त। अकाल तख्त तो हर किसी का होता है, चाहे वो मुरली पढ़े ना पढ़े कुछ करे, अकाल तख्त पे तो हर कोई विराजमान है, वो तो हर किसी को मिलता है। लेकिन मुरली ना पढ़ा तो बाबा का दिल तख्त तो हट ही जाता है। और लेकिन बाबा ने आज कह दिया कि 2 तख्त, लेकिन स्वर्ग में भी वो राज्य तक तो उनको नहीं मिलेगा जब मुरली ही नहीं पढ़ा। तो राज्य तक, हाँ बस स्वर्ग का तख्त,
स्वर्ग में जाने का जो स्थान मिल गया क्योंकि बाबा का बना, तो सिर्फ वो तख्त मतलब उनको वहां भी राज सिंहासन नहीं मिलेगा। एक हिसाब से जिसने मुरली ना पढ़ी उसे तो सिर्फ और सिर्फ अकाल तख्त ही मिलेगा और कोई सा तख्त नहीं मिलने वाला। तो बस बाबा ने कह दिया कि हाँ स्वर्ग में जाने का तख्त, उसको तख्त कह दिया, लेकिन स्वर्ग में भी उनको राज्य तख्त नहीं मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं भाई? हाँ जी, शेयर कर सकते। हाँ, मुरली नहीं पढ़ेंगे तो बाबा मुरली में ही सारे मुद्दे, सारी ज्ञान की बातें, सारे नियम कानून बताते हैं। और हमें राज्य करना है तो अगर हम मुरली नहीं पढ़ेंगे तो वो सारी की जानकारी हमें नहीं होगी, तो हम राज्य कैसे कर पाएंगे। और सतयुग में तो हमें वजीर भी नहीं मिलेगा, सारा ज्ञान राजा के पास ही होना चाहिए, इसलिए मुरली जरूर पढ़नी है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मुख्य मुरली में बाबा ने कहा था कि जो अपने मन को बिजी रखते हैं, रखने के लिए, जैसे पहले आपने कहा कि सेकंड में स्टॉप, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। तो ये 95 पेज नंबर पे है। तो बाबा ने सेकंड में बिंदु लगाने के लिए बात कही है। तो बहुत ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपका क्या अनुभव है? आप कैसे सेकंड में बिंदु मतलब सेकंड में स्टॉप लगाते हो, और आपका मतलब कितने समय में लगता है, और उसका क्या अनुभव है? आप ये शेयर कर सकते हैं, और या अन्य भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं जो भी आपका मनन चिंतन है। ओम शांति। ओम शांति। बाप को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स अच्छे अपने ऊपर की अटेंशन दे रहे हैं और अब तो एक चंदन का वृक्ष हो गए। भिन्न भिन्न देश की तालियां मधुबन में आई, लेकिन यहाँ आने से एक चंदन का वृक्ष बन गए। ओम शांति। ओम शांति। अ, बिंदु लगाने के लिए सबसे पहले कि एक अटेंशन रखना पड़ता है कि बिंदु लगाना है। नहीं तो वो जो संकल्प है या कोई परिस्थिति वश चलते हैं, कोई तो उनको रोकने के लिए आपको अपने आप को डायरेक्शन देनी पड़ती है कि अब इसके बारे में आगे नहीं सोचना है या नहीं करना है, और कोई श्रेष्ठ संकल्प करना होता है जो मुरली से हो सकता है, ज्ञान का कोई पॉइंट हो सकता है। इस तरह से मैं अपने लाइफ में यूज करती हूँ कि कोई अगर परिस्थिति आ रही है तो उसको उस टाइम पर स्टॉप करना और फिर बाबा के ज्ञान का कुछ चिंतन करना। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला है कि बिंदु लगाना, तो सबसे बड़ी बात होती है कि व्यर्थ संकल्प या कोई बात आती है तो उस समय खुद को ये बताना है बाबा बड़ा या बात बड़ी। तो उसी समय हमारे ध्यान में ये आता है कि बाबा जो है वो हमें जो देता है वो ये बातें नहीं देती, या जो बातें जो होती है वो हद में होती है। बाबा का सोचना, बाबा का ज्ञान का मनन, जैसे अभी बहन जी ने शेयर किया, वैसे बाबा का ये जो बातें हैं या ज्ञान जो है या बाबा को सोचना, माना वो बेहद में रहना,
तो यही होता है, बाबा बड़ा होता है, बातें हद में रहती है। ओम शांति। ओम शांति। परिस्थितियां तो आती रहती हैं, लेकिन जब हम बाबा कोई परिस्थिति आए तो उस समय ये ध्यान देना है कि हमें बाबा से सीखना है, बाबा को सुनना है और बाबा से ही बातें करनी है। तो वो परिस्थितियों पर अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें हम दिल शिकस्त होते जाएंगे और भी घुसते ही चले जाएंगे। इसलिए एक सेकंड में उसको छोड़कर बाबा के पास आ जाएं कि बाबा मेरा साथी है जो मुझे हर समय मददगार है और वो ही मुझे आगे बढ़ाने वाला है। इन परिस्थितियों में घुसकर मुझे परेशान होना है या बाबा के पास मिलकर खुश रहना है, ये सोचकर मैं आ जाती हूँ तुरंत बाबा के पास। ओम शांति। यहाँ पर जो बिंदु की बात आई है तो संकल्प शक्ति की यहाँ पर हमें बचत करने का मौका मिलता है और अपनी रक्षा का भी यहीं पर, क्योंकि आत्मा जो है वो इतनी निर्बल हो चुकी है कि ये जब हम जो संकल्प करते हैं तो वहां पर उस संकल्प को हम चलायमान नहीं रखते हैं तो मन इतना दौड़ जाता है, जो मन चंचल है वो काबू में नहीं आता। तो यहाँ पर एक जो बाबा ने बिंदी, मैं बिंदी बाबा बिंदी ड्रामा बिंदी, तो हम अगर ड्रामे को हमें निश्चय है और निश्चिंत है हम, तो वहां पर हमें ये बिंदी लगानी बड़ी आसानी से आ जाता है, उस पर नियंत्रण हम कर लेते हैं। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं और उसको हम चलायमान रखते हैं उस संकल्प को। तो यहाँ पर बाबा बार बार बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या वरदान दिया है कि मन पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये मनी जो ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो जिस मन पर हम पूरा नियंत्रण रखेंगे तो वो मन ही हमें हर परिस्थिति से बचा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक को अपने चित्त पर नियंत्रण रखना, सोचना, बोलना और जब चाहे इस मन को स्टॉप करना, ये संकल्प बीज में हमें बहुत बड़ी शक्ति एक बाबा ही दे सकता है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बिंदी लगाने के लिए ड्रामा के कुछ पॉइंट्स भी अगर सामने लाते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है। ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण है और जो हुआ अच्छा हुआ, इस टाइप के कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर हम सामने लाएंगे तो वो इजी हो जाता है। तो हम क्यों क्या के उसमें नहीं फंसते, नहीं तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोचने लगते हैं तो व्यर्थ में चला जाता है। तो वहीं पे हम फुल स्टॉप लगाएं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और हर बात में कल्याण छुपा हुआ है। जब ऐसे सब बातें पॉइंट्स को सामने लाते हैं तो वो इजी हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। परिस्थितियां तो आती है, लेकिन सेकंड में बिंदी लगाने से पुराने संस्कार को खत्म हो जाते हैं और अभी तो संस्कार बन जाते, अच्छे संस्कार बन जाते, इसलिए बिंदी लगाना अच्छा है। सेकंड में बिंदी लगाने का प्रैक्टिस करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। सेकंड में बिंदु लगाने के लिए जो भी परिस्थिति आती है उसको, जैसे बाबा ने कहा है कि पेपर समझना है, तो मैं पेपर ही समझती हूँ कि और ये पेपर मुझे आगे बढ़ा रहा है, यही समझती हूँ। और बाबा को याद करके, और ये नथिंग न्यू है, मैं कल पहले भी इसमें विजय थी और आगे भी इसमें अभी भी विजय रहूंगी, ये समझकर मैं फुल स्टॉप लगाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। परिस्थिति के टाइम जो हमारी स्थिति खराब होने लगती है, तो यदि हमें ये ध्यान आए कि अगर अभी मुझे बाबा लेने आ जाए तो मैं कैसे जाऊंगी, तो उसी वक्त स्थिति नॉर्मल हो जाती है, तो बिंदु लगाना बहुत सहज हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आत्मा ऐसे करती है, जब भी परिस्थिति आती है रहता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होगा, इसलिए हम ऐसा प्रैक्टिस करते हैं कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। लेकिन ये भी जब नहीं याद रहता, बाबा की पॉइंट भी याद नहीं आती, तब एक अभ्यास करते हैं 5 स्वरूपों का। उसमें जैसा भी हो, मतलब जितना भी टाइम में हो जाए, तो वो पूरा प्रयास रहता है
कि 500 रुपये का एक बार अभ्यास करें तो जो थोड़ी स्थिति डगमग होती है वो नॉर्मल में आ जाती है। तो ये एक प्रयास रहता है। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। बाबा ने दादियों से कहा कहा था आज की मुरली में कि दिल से करती हो सेवा, दिल से करती हो, विशेष सेवा करती हो। जहाँ दिल होती है ना वहाँ अनुभव होता है। और ऊपर ऊपर से वाणी चलाई तो अनुभव दिल से लगना वो कम होता है। ओम शांति। ओम शांति। गौरव भाई जी, आपने अनम्यूट किया था, आपको कुछ पॉइंट शेयर करना है? जी भाई, सब यही अभ्यास करते हैं जैसे सब लोगों ने काफी अच्छा शेयर करा कि ड्रामा कल्याणकारी है। और ड्रामा के पॉइंट पे ही रहने से कि जो भी स्थिति आई है पहले कल पहले भी आई होगी, नथिंग न्यू। ये पार्ट बहुत मदद करता है इसमें। और थोड़ा सा इसमें ऐसे ही लेट गो करना होता है कि जो जो भी आत्मा या जो परिस्थिति हमारे सामने आई है कहीं ना कहीं हमारे लिए अनुभव ही बनाने आई है। क्योंकि जब इस परिस्थिति को हम पार कर लेंगे तो हम एक अनुभव हमारी लाइफ में और ऐड हो जाएगा। फिर अगली बार जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो हमें पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि परिस्थिति आती ही हमें अनुभव बढ़ाने के लिए है और आगे बढ़ने के लिए। ये याद रखेंगे तो हम जिंदगी लगाना आसान हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सबका मनन चिंतन रहा, सभी को बहुत अच्छे पॉइंट्स भी मिले होंगे। अभी टाइम हो रहा है तो दीदी जी हमें होमवर्क देंगे और 2-3 मिनट योग कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज ये मनसा सेवा के ऊपर मुरली थी तो होमवर्क में हमें बार बार दिन में जितनी भी बार हम कर सकते हैं उतनी बार सभी आत्माओं को, विश्व की सब आत्माओं को इमर्ज करके उनको सुख शांति शक्ति की किरणें देनी है। और हम अपने कर्म में भी चेक कर सकते हैं कि कर्म के द्वारा हम गुणों की सेवा कर रहे हैं और जो अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा है उन्हें खुशी सुख दे रहे हैं। ये दिन भर में हम चेकिंग कर सकते हैं। हमारे सेंटर पर एक बार भर्ती हुई थी फरिश्ता स्वरूप की, तो उसमें एक बहुत अच्छा मनसा सेवा का अभ्यास कराया गया था। उसको शॉर्ट में मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ अभी कराने की। सभी अपना ध्यान मस्तक के बीच में केंद्रित कर लेंगे और अपने आप को लाइट के शरीर में देखेंगे। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। अपनी संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखेंगे। देखेंगे ये संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के पास बैठा है और बाप दादा से सब शक्तियों गुणों को अपने में धारण कर रहा है। 24 घंटे ये स्वरूप बाप दादा के पास बैठा है। अब अपना एक और फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करेंगे। संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप पूरे विश्व की ग्लोब के ऊपर विराजमान है और सारे विश्व को प्रकाश दे रहा है। एक और संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मधुबन के ऊपर विराजमान है और देखेंगे मधुबन में आने और जाने वाली आत्माओं को प्रकाश दे रहे हैं। एक और संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करेंगे और जिस भी सेंटर में हम जाते हैं वहां पर विराजमान है और बाबा से शक्तियां लेकर जो भी आत्माएं वहां आ रही हैं उनको शांति शक्ति की प्रकाश दे रहा है।
अपने एक संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करेंगे जो हमारे खुद के साथ है और हमें ही शक्तियों की सकाश दे रहा है। संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करेंगे और अपने लौकिक घर के ऊपर देखेंगे, वहां की सब आत्माओं को शक्तियों की सकाश मिल रही है। अब कहीं भी जहां भी आपको परिस्थिति लगती है, जैसे यूक्रेन में या कहीं भी, वहां पर अपने एक संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करेंगे और वहां पर सकाश देंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, होमवर्क भी दिया और बहुत सुंदर योगाभ्यास भी करा के लिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। Have a nice day. ओम शांति। ओम ओम शांति। Have a शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। हैव ए गुड डे।